हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदि इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज बात करने वाले हैं हम ज़ोमैटो के स्टॉक पे, राइट। ये वीडियो काफ़ी दिन से पेंडिंग था। बहुत सारे क्वेश्चंस ज़ोमैटो पे आए हैं, राइट, स्पेशली सिंस हमारा एक पोर्टफोलियो स्टॉक भी है ये। और वैसे भी मतलब वी हैव टॉक्ड अबाउट ज़ोमैटो आईपीओ एंड ऑल दैट एज वेल, और हमने काफ़ी बात की है, हमने काफ़ी क्लोजली ये स्टॉक ट्रैक भी करते हैं, राइट। और इस इंडस्ट्री को भी हम अच्छे से ट्रैक करते हैं। तो ऑलमोस्ट अभी लाइक आई थिंक आफ्टर ब्लिंकिट एक्विजिशन स्पेसिफिकली 20-25 डेज बैक, तब से बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्वेश्चंस आए हैं और स्टॉक भी काफ़ी हैज़ गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो आई वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर द देयर एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, मेरे को लगा कि एनुअल रिपोर्ट आएगी तो मैं एक बेटर एनालिसिस स्टॉक का दे पाऊँगा, राइट। बट आई थिंक नाउ द स्टॉक हैज़ गॉन डाउन टू मच, सो आई थॉट कि इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट दिस कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या है, क्या नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली वी विल टॉक गुड, बैड एंड अगली अबाउट द स्टॉक, राइट। एंड फिर फाइनली आई विल गिव सम सजेशंस कि करना क्या है, राइट, स्पेशली फॉर द अगर आप पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर हैं तो, राइट, SIP पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर हैं तो फिर आपके लिए व्हाट आर द सजेशंस दैट आई विल सेंड इन दैट वी विल टॉक अबाउट इट। और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एज वेल। ठीक है, तो गुड, बैड एंड अगली, राइट। तो अभी एक साल पे, मतलब एक साल हो गया ऑलमोस्ट, राइट, एक्विजिशन को, और सॉरी IPO को। एंड आई थिंक हमने जो एंट्री ली ज़ोमैटो में ऑलमोस्ट 6 मंथ के बाद IPO में जनवरी में ली, राइट। तो हमारा क्या थॉट प्रोसेस था और क्या क्या चीज़ें हमें अच्छी लगी और क्या चेंजेस हो गए हैं, राइट। 6 मंथ में हैव द थिंग्स चेंज्ड सो मच कि डू वी नीड टू टेक सम एक्शंस, राइट, कि स्टॉक हैज़ गॉन डाउन बाय ऑलमोस्ट 50-60%। तो क्या हुआ है, राइट। तो आई वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट द गुड थिंग्स। ठीक है, तो अभी भी जो चीज़ अच्छी है वो है डुओपोली बिजनेस है, राइट। फूड डिलीवरी बिजनेसेस में है ज़ोमैटो। आई एम श्योर मेनी ऑफ अस यूज़ ज़ोमैटो ऐप टू गेट दैट फूड। तो मतलब जो लास्ट नंबर्स हैं फरवरी मार्च के फ्रॉम मार्केट शेयर परस्पेक्टिव, वो हैं ऑलमोस्ट 45% दोनों ज़ोमैटो और स्विगी का मार्केट शेयर है। काफ़ी सिमिलर मार्केट शेयर की बात है। 3-4 महीने का पुराना डेटा है, लेटेस्ट नहीं है, मतलब कहीं पर भी प्लेटफॉर्म में जो मिला नहीं है। तो सेकेंड, हम जो अच्छी चीज़ है वो है कि इट इज़ अ वेरी वेरी हाई ग्रोथ मार्केट। ठीक है, मतलब एस्टिमेट्स जो एनालिस्ट बोलते हैं कि मार्केट का जो ग्रोथ रेट है, जो सिर्फ फूड डिलीवरी मार्केट का अगर हम बात करें तो 22% का कैगर की बात कर रहे हैं मोस्टली इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो वेरी फास्ट ग्रोइंग। रिसेंटली आई वाज स्टडीइंग अ रिपोर्ट फ्रॉम जेफरीज, जो बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, राइट, जिन्होंने पेटीएम का भी एनालिसिस किया था। तो उनकी भी बात कर रहे थे, तो ही मतलब दे हैव गिवन कि ज़ोमैटो पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट 4 ईयर्स का ग्रोथ रेट उन्होंने 35% का दिया है कैगर ग्रोथ रेट कि नेक्स्ट 4 ईयर्स में। तो अगर हम ग्रोथ वाइज देखें ना, things have not changed much, right? It is growing very fast, market is very fast growing, company is doing very well from growth perspective. ठीक है, थर्ड जो है, ज़ोमैटो ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, हाइपर प्योर बिजनेस, राइट, जो कि बेसिकली रेस्टोरेंट के लिए सप्लाईज देने का बिजनेस है, ग्रॉसरी सप्लाईज। ठीक है, दैट इज़ डूइंग वेरी वेल। मतलब उसके नंबर्स अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो दैट हैज़ डन रियली वेल। सो एक नया मतलब उनका एक बिजनेस विच इज़ डूइंग वेरी वेल इज़ हाइपर प्योर। ठीक है, मतलब बेसिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ बिजनेस क्या है। कि आप एक रेस्टोरेंट हैं अगर, तो आपको सामान चाहिए, ग्रॉसरी के आइटम्स चाहिए, सब्जी चाहिए, ये चाहिए, तो आप हाइपर प्योर पर ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपको सामान रेस्टोरेंट में एक बल्क प्राइसेस पे देंगे। तो दैट इज़ डूइंग वेल। तो वो एक इंटरेस्टिंग है कि एक नया सेगमेंट उनके लिए बन रहा है। ठीक है, तो अच्छी चीज़, राइट। कुछ ग्रोथ एरियाज जो वो बात करते हैं, क्लाउड किचन वगैरह की काफ़ी बात चलती है कि क्लाउड किचन कैन बी ए वेरी इंटरेस्टिंग एरिया टू गो इनटू। ठीक है, कुछ एक्सक्लूसिव किचन्स की भी बात होती है कि भाई सिर्फ ऐसी किचन्स बनाएंगे जो सिर्फ ज़ोमैटो की ऐप पे अवेलेबल हो और कहीं पर भी ना हो। अभी तक वो चीज़ें हैं, बट ये एक अच्छे एरियाज, डिस्कशन में काफ़ी अच्छे एरियाज दिखते हैं, राइट। मतलब एटलीस्ट पॉजिटिव तो लगता है कि हाँ यार ये बातें इंटरेस्टिंग हैं काफ़ी और ये ग्रोथ दिख सकती है। बट नथिंग एज ऑफ नाउ फ्रॉम द नंबर्स एंड एवरीथिंग पर्सपेक्टिव, कितनी क्लाउड किचन्स हैं कुछ नहीं, अभी मुझे कुछ नंबर मिला नहीं है उसका। जो ये बिज़नेस है ना ज़ोमैटो का, फूड डिलीवरी बिजनेस, ये एक नेटवर्क इफेक्ट है इसमें। ठीक है, नेटवर्क इफेक्ट का मतलब क्या होता है? नेटवर्क इफेक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह, राइट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे अगर आप बायर्स और सेलर्स दोनों जाते हैं, तो जितने ज़्यादा बायर्स जाएंगे उतने ज़्यादा सेलर्स जाएंगे, जितने सेलर्स जाएंगे उतने ज़्यादा बायर्स जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी जैसे अमेज़ॉन है या फ्लिपकार्ट है,
तो उनका एक नेटवर्क इफेक्ट है, राइट, ई कॉमर्स में, कि भाई आपको अभी किसी को सामान बेचना है, राइट, तो वो उसके पास ऑप्शन क्या है, अमेजोन पे जाएगा या फ्लिपकार्ट पे जाएगा, वो छोटी सी किसी ऐप पे तो नहीं जाएगा, सिर्फ वो अपने आप को वहाँ तो लिस्ट करेगा ही करेगा ना। तो वो नेटवर्क इफेक्ट है, राइट, कि आप जो है एक आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया कि सिंस सबसे ज़्यादा बायर्स वहाँ हैं तो इसलिए सबसे ज़्यादा सेलर्स हैं, सबसे ज़्यादा सेलर्स वहाँ हैं तो इसलिए बायर्स बढ़ रहे हैं। ऑटोमेटिकली मुझे कुछ बाय करना है तो मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट के अलावा क्यों कहीं देखूँ, राइट। तो वो चीज़ें हैं, इसी तरह से बाय मतलब आप नेटवर्क इफेक्ट बहुत सारी जगहों पे देख सकते हो। जैसे इंडेक्स बिजनेसेस होते हैं, BSE NSE है, आप अगर आज अपना एक्सचेंज खोल के बैठ जाओ तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि वहीं बायर्स हैं वहीं सेलर्स हैं। तो मुझे अगर स्टॉक बाय करना है तो मैं BSE पे जाऊँगा या NSE पे जाऊँगा, आपके एक्सचेंज पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर सेलर्स ही नहीं है। तो सेलर्स को करना है तो वहाँ बायर्स ही नहीं है। तो वो चीज़ दोनों मिलाना और पहुँचाना एक स्केल पे ताकि नेटवर्क इफेक्ट आए, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर भी इस बिज़नेस में भी एक नेटवर्क इफेक्ट का फैक्टर है। मे बी नॉट दैट मच जब हम एक्सचेंज वगैरह की बात कर रहे हैं, मे बी नॉट दैट मच जहाँ अमेजोन अगर फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, बट इट्स डू हैव है प्रॉपर नेटवर्क इफेक्ट, राइट। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर बात करनी है जो एक पॉजिटिव है, राइट। एक और जो अच्छी चीज़ रिसेंटली हो रही है जोमेटो पर्सपेक्टिव से, वो है कि PE इन्वेस्टिंग, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टिंग ग्लोबली, राइट, उसका जो टैप है, जो क्या कहते हैं मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव ईजिंग की वजह से बहुत ओपन हो गया था, बहुत ज़्यादा पैसा फ्लो हो रहा था अक्रॉस द वर्ल्ड इन वेरियस स्टार्टअप्स, राइट। बहुत आप अगर हम 1 साल पहले चले हैं तो एवरी डे वी यूज टू हियर कि ये वाला स्टार्टअप्स जो है यूनिकॉर्न बन गया, ये वाला स्टार्टअप इसके इतने पैसे मिल गए, इसको इतने पैसे मिल गए। वो कम हो गया है, प्राइवेट इक्विटी टैप जो है वो कम हो गया है, क्योंकि फ्री मनी जो है मार्केट में नहीं आ रहा है। तो उसका क्या बेनिफिट है? उसका बेनिफिट ये है कि ये जो कंपनीज़ हैं और कंपटीशन भी, राइट, स्विगी एंड ऑल, उनके पास भी अब फ्री पैसा आसानी से नहीं आएगा। अब फ्री पैसा अगर आसानी से नहीं आएगा तो जो भी पैसा अभी है उसको दे विल बी मोर प्रूडेंट टू स्पेंड, राइट। दे विल थिंक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, दे विल थिंक अबाउट कि भाई हमें कैसे पॉजिटिव होना है एबिटा पर्सपेक्टिव से। और कंपटीशन भी आपके पास भी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होगा, आपको फोमो भी नहीं होगा कि यार मेरे पास पैसे नहीं है उसके पास आ रहे हैं, ठीक है, कि दोनों के पास मतलब सबके पास पैसा जो है ओवरऑल कम हो रहा है। तो वी आर मतलब इट इज़ गुड थिंग कि ओवरऑल आई थिंक ऑल दीज कंपनीज जो भी इन स्पेसिस में हैं और लॉस मेकिंग कंपनीज हैं मोस्टली सब, तो वो जो है प्रॉफिटेबिलिटी की बात उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे पैसा नहीं आएगा तो फिर कैसे मैनेज होगा, राइट। तो दैट इज़ अ गुड थिंग विच इज़ हैपनिंग, राइट। इस बिजनेस में ना एक सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि जब हम केपेक्स की बात करते हैं, राइट, बहुत सारी कंपनीज का जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो केपेक्स का एनालिसिस हमेशा करता हूँ कि कितना केपेक्स है, राइट। ये कंपनी जो है ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, राइट, इसने अपना ये सेटअप किया, कुछ ना कुछ केपेक्स प्लान होता है। और कभी कभी कंपनीज़ के मार्जिन डिक्रीज होते हैं या कुछ ऐसा होता है तो हम कहते हैं नहीं यार उस कंपनी ने इतना केपेक्स किया, पूरा केपेक्स का प्लान भी बताती है कंपनी। ये जो बिज़नेस है इसमें कुछ केपेक्स नहीं होता, केपेक्स है ही नहीं ना, क्योंकि भाई सब कुछ आपका टेक बेस्ड है बिजनेस है ये, राइट। तो केपेक्स तो कुछ है नहीं। तो इनका जो केपेक्स है वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, जो कि इनके P&L में जाता है। ठीक, केपेक्स जो होता है वो हमारी बैलेंस शीट में जाता है, राइट, क्योंकि वो एसेट डेवलप हो रहा है बैलेंस शीट के हिसाब से। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना रहे हो, उसका खर्चा कर रहे हो, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में वो खर्चा नहीं दिखता, वो आपकी बैलेंस शीट में दिखता है, क्योंकि आपने नया एसेट क्रिएट किया, राइट। लेकिन इनके केसेस में जो केपेक्स है वो नया कस्टमर है, क्योंकि वही उनका नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो वो उनका, मैं अगर नया कस्टमर ऐड हुआ तो उनके इन्होंने जो भी मेरे ऊपर खर्चा किया, मुझे को डिस्काउंट दिए, वो दिए, वो सारा इनके प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है। तो इनको एक्चुअली इनका केपेक्स जो है वो क्रिएट ही नहीं, मतलब इनका एसेट्स क्रिएट ही नहीं हो रहे हैं, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है। बट एसेट तो है, मैं कस्टमर बन गया, मैंने सामान खरीदना शुरू कर दिया और मैं लाइफ टाइम कस्टमर बन गया उनका सपोज, तो देन दे हैव क्रिएटेड एसेट बट इट इज़ नॉट गोइंग इन देयर बैलेंस शीट एंड दैट्स वाई काफ़ी बार इनके एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखते हैं, जो एक्चुअल में अगर हम एक नॉर्मल कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मल कंपनी से अगर हम कंपेयर करें, तो वो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, मतलब हमें कि किस तरह का ये बिजनेस है, राइट। देयर इज़ नथिंग ऑन बैलेंस शीट, इट्स ऑल ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अगेन जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस कंपनी के बारे में जो चल रहा है। ऐसा ही ग्रोथ में कोई इशू नहीं हुआ है। अगर हम लास्ट 1 महीने में भी देखें, मैंने लेटेस्ट रिजल्ट आएगा तो आई विल नो बेटर। Q1 FY23 का रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, ना उनकी अभी तक एनुअल रिपोर्ट आई है, ठीक है ना। तो आई डोंट नो मच थोड़ा सा, इसलिए मैंने जो डेटा कलेक्ट किया है वो उनकी क्वार्टरली स्टेटमेंट स्टिल मार्च 2022 तक के हिसाब से ही लिया है, और उनके जो इंटरव्यूज़ लिए वो सुने मैंने, उसके हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें,
ठीक है, और वेरियस एनालिस्ट रिपोर्ट्स। तो जैसे मैंने बताया, जेफरीज ने 35% का कैगर एक्सपेक्ट किया है इनकी सेल्स ग्रोथ में इन नेक्स्ट 4 ईयर्स, ठीक है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाय बोला है, लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उनकी फ्रॉम द स्टॉक परस्पेक्टिव, बट अगेन आई एम नॉट गिविंग एनी व्यू ऑन इट, आई एम जस्ट टेलिंग देयर व्यू, ठीक है। तो ग्रोथ कैसा कर रहे हैं, तो अभी मैं आई एम जस्ट पुटिंग अ चार्ट हेयर, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, मतलब रेस्टोरेंट, टोटल रेस्टोरेंट्स ने कि ऑर्डर वैल्यू क्या रही है उनकी, ठीक है, तो करोड़ में ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 9480 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 521 से दे हैव गॉन टू 21,300 करोड़ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। तो मतलब ऑलमोस्ट जो है 2.2% टाइम्स जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है। ग्रेट ग्रोथ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने इंक्रीज हुए हैं, 238 मिलियन से 530 अगेन, राइट। अगर आप देखोगे तो 2 डबल से भी ज़्यादा ऑर्डर्स इंक्रीज हुए हैं लास्ट 1 ईयर में, राइट। FY20 से FY21 में डिक्रीज था बिकॉज ऑफ द कोविड एंड एवरीथिंग, स्पेशली वेव 2 में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, राइट। तो उसकी वजह से डिक्रीज था, बट अगेन FY22 दे हैव डन रियली वेल, ठीक है। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो भी मतलब लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट बराबर है। तो कितने रुपए का, 3098 रुपीज़ का एवरेज ऑर्डर उनका रहता है कस्टमर का, राइट। कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो पॉजिटिव है बट कम हुआ है, राइट। एबिटा जो है एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू वो कम हुआ है लास्ट ईयर, क्योंकि ऑर्डर्स ही कम थे तो कॉस्ट भी कम हुई, तो ओवरऑल इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेटर था। बट अगर हम उससे पहले FY19 और FY20 से कंपेयर करें तो दे हैव डन रियली वेल, ठीक है। एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर हम FY20 से कंपेयर करें तो 42 टाइम्स, मतलब 1.5 करोड़ पीपल, ठीक है, मंथली ट्रांजैक्ट कर रहे हैं उनके कस्टमर उसके ऐप पे। 1.5 करोड़ सीरियस नंबर है ये, ठीक है। और वो इंक्रीज हुआ है, अगर FY20 से करें 521 को हटा दें तो 1 से 1.5 50% इंक्रीज हुआ है 2 साल में, राइट। एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट पार्टनर कितने हैं, 130 मतलब थाउजेंड्स में है ये नंबर, ठीक है। तो 1.3 लाख से लेके 1.8 लाख पार्टनर्स इनके रेस्टोरेंट पार्टनर्स बन गए हैं, इंक्रीज हुए हैं, राइट। एंड तो और एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स कितने हैं तो वो भी उन्होंने यहाँ पर नंबर बताया। तो ग्रोथ आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रही है, राइट। अगर हम रेवेन्यू की भी बात करें, अगेन दूसरा चार्ट आप देखोगे आप, राइट। तो फूड डिलीवरी से आप रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, अगेन FY20 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, FY21 के साथ नहीं, 2360 से 4760 डबल रेवेन्यू हुआ है। हाइपर प्योर जो मैंने बताया कि बिजनेस डूइंग वेरी वेल, 110 200 ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स बढ़ा है हाइपर प्योर का रेवेन्यू, ठीक है। और बाकी अदर बिजनेसेस हैव एक्चुअली गॉन डाउन, तो दैट इज नेगेटिव, राइट। तो ये इस तरह की इनकी ग्रोथ रही है। और एबिटा, राइट, देवर एबिटा पॉजिटिव FY21 में ऑन फूड डिलीवरी बिजनेस, राइट। बट अगेन द बिजनेस वाज नॉट डूइंग सो वेल, FY21 वाज नॉट गुड फॉर देम, राइट। नाउ दे आर अगेन नेगेटिव, तो लॉसेस बढ़ गए हैं FY21 के कंपैरिजन में। बट अगर हम 19-20 के साथ कंपेयर करें तो सिग्निफिकेंट कम है, तो स्केल बढ़ने के हिसाब से उस हिसाब से कम है। हाइपर प्योर बिजनेस अगेन हैव इंक्रीज्ड अ लॉट, बट अगेन लॉसेज हैव आल्सो इंक्रीज। तो लॉसेस अच्छे खासे हैं, अच्छा खासा अभी भी एबिटा नेगेटिव मार्जिन पे है, तो दैट इज डेफिनेटली अ बैड थिंग विच दे आर गोइंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो ग्रोथ जो है कंपनी स्टिल ग्रोइंग वेल, ठीक है। एंड अगेन एज आई सेड कि इस क्वार्टर का नंबर नहीं है तो विल नो बेटर, बट टिल मार्च 2020 तक कंपनी इज डूइंग वेल। तो जो 1 साल पहले या 6 महीने पहले जब हमने लिया, या फिर 1 साल पहले जो IPO आया, तो वो स्टोरी चेंज नहीं हुई है। क्या ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है? नहीं, ग्रोथ स्लो डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। क्या बहुत ज़्यादा लॉसेस बढ़े हैं? तो वो भी मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा लड़ बढ़े, हाँ ठीक है, मतलब लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं तो येस, बिकॉज बट लास्ट ईयर रेवेन्यू भी कम हुआ, सब कुछ वॉज वेरी स्लो, तो उस हिसाब से दे हैव डन वेल FY20 FY19 के साथ कंपेयर करें तो वो चीज़ें हैं कि मतलब अगर जो हम स्टोरी अगर जो चल रही है दैट हैज़ चेंज, क्या दैट हैज़ नॉट चेंज, ग्रोथ स्टोरी हैज़ चेंज, नो दैट हैज़ नॉट चेंज, तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू, सो दीज आर द गुड थिंग्स। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट बैड, ठीक है, कि बुरी चीज़ें क्या हैं। तो क्लियरली देयर इज नो क्लियर पाथ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑलवेज गिव्स वेग आंसर्स ऑन इट, ठीक है। मतलब कभी भी कुछ भी ढंग से नहीं बताते हैं कि कब प्लान कर रहे हैं, कोई टाइमलाइन हाई मतलब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कुछ भी नहीं। एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अगर मैं देखता हूँ तो मोस्टली एनालिस्ट प्रेडिक्ट की जिस पेज से चल रहे हैं FY24 या FY25 मैक्सिमम दे विल बी एबिटा पॉजिटिव, let's see, I don't know, right, but management is not giving any assurances on it, तो that is मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है वैसे।
मैनेजमेंट ने फर्स्ट कॉन कॉल अभी Q4 रिजल्ट्स में करी, उससे पहले कभी कॉन कॉल ही नहीं करती थी मैनेजमेंट, राइट। दो देयर जो उनका रिजल्ट आता था वो बहुत ही डिटेल आता है, विद क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी अच्छे से देते हैं, तो दैट आई लाइक, ठीक है। बट कॉन कॉल आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर अ कंपनी लाइक दिस, जो उसका बिजनेस ही लोगों को समझ में नहीं आता और डेली इतना ज़्यादा चेंज होता है, इतनी सारी चीज़ें चेंज होती हैं एवरी मंथ एवरी क्वार्टर, दैट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट मैनेजमेंट शुड डू। जो मैंने इंटरव्यू देखा तो मैनेजमेंट सेड येस नाउ वी विल डू कॉन कॉल्स एवरी क्वार्टर, सो होपफुली दैट इज सॉर्टेड, तो वो नेगेटिव पार्ट जो है वो हटना चाहिए, ठीक है। डिलीवरी वॉल्यूम्स पे कोई क्लैरिटी नहीं है, सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट पे, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वगैरह पे मैनेजमेंट ने कुछ क्लैरिटी नहीं दी है, कोई नंबर नहीं दिया है कि उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम हुआ है, बढ़ा है, क्या है। ओनली थिंग विच दे हैव सेड इज कि 14% कम हुआ है उनके प्रमोशन की कॉस्ट पे, ठीक है, तो वो चीज़ उनकी है। अब और भी क्या क्या नेगेटिव्स हैं कि कुछ फ्रॉम कम, मतलब अगर हम इंडस्ट्रीज या फ्रॉम इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ नेगेटिव की बात करें तो एक तो ONDC प्लेटफॉर्म, आई मेड अ वीडियो ऑन ONDC, आप चेक भी कर सकते हो यदना के चैनल पे, राइट, जो कि गवर्नमेंट का एक E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म दे आर लॉन्चिंग, राइट। उसमें भी बात हो रही है कि फूड डिलीवरी विल बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट, एंड इट अगर वो बहुत अच्छा चला तो फूड डिलीवरी जो है वहाँ ONDC जो है फूड डिलीवरी को रिस्ट्रक्चर कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। तो वो एक रिस्क है जो वी हैव टू सी, वी हैव टू टॉक अबाउट इट एंड सी क्या होने वाला है। जैसे UPI ने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की है, वो भी गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म था, तो अब वो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, मतलब ये हो चुका है कि गवर्नमेंट हैज़ डन वेरी वेल देयर, राइट। तो क्या ONDC विल चेंज दैट, ये रिस्क सभी E-कॉमर्स कंपनी के लिए है, इवन Amazon, फ्लिपकार्ट, ठीक है, तो सभी, इवन Paytm एंड ऑल दीज कंपनीज के लिए वो ONDC प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी एक मतलब रिस्क है, या फिर आई डोंट नो, मतलब मैनी पीपल आर सेइंग कि इट इज़ एनेबलर, इट विल डू, मतलब दे विल डू एक्चुअली वेल देयर, उससे ज़्यादा बिजनेस आएगा इनके पास, तो इट्स नॉट वेरी क्लियर, बट डेफिनेटली मतलब गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस द डिपेंडेंस फ्रॉम एटलीस्ट E-कॉमर्स कंपनीज के प्लेटफॉर्म, दे आर सेइंग कि दे आर बिकमिंग टू स्ट्रॉन्ग, दे आर बिकमिंग टू बिग, राइट, तो दे वांट टू डिक्रीज द डिपेंडेंस ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स एंड दैट्स व्हाई दे हैव लॉन्च्ड दिस ONDC। लेट्स सी हाउ इट गोज, बट दैट इज़ अ रिस्क विच इज़ लिटिल फार फेस्ट, अभी पता नहीं कहाँ तक कैसे पहुँचेगा, बट ये हमें हमेशा ट्रैक करना चाहिए, रेगुलरली हमें ट्रैक करना चाहिए कि हाउ ONDC इज़ ग्रोइंग, ठीक है। उसके बाद कुछ रेस्ट जो मतलब रेगुलेशन वाइज है कि गिग इकोनॉमी के लेबर लॉस, क्योंकि जो जोमेटो है वो डिलीवरी बॉयज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं और मतलब पर डिलीवरी पर ऑर्डर पे उनको पैसा मिलता है, राइट, तो उसके लेबर लॉज क्लैरिटी नहीं है, काफ़ी सारी उसके ऊपर चल रहा है कि डिस्कशन फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव की मिनिमम वेज करना है क्या नहीं करना है, तो उसके ऊपर शायद वेजेस वगैरह पे एक रेगुलेशन आ सकता है, तो वो एक रिस्क है, ठीक है। रेस्टोरेंट से कुछ रेस्टोरेंट बॉडीज़ से पुश बैक है कि भाई जोमेटो जैसी कंपनी जो हैं दे आर एक्सप्लॉइटिंग एंड गिविंग देम वेरी लो, क्या कहते हैं, मार्जिन्स टू रेस्टोरेंट्स, ठीक है, वो अपने हिसाब से मेन्यू डिश का प्राइस डिसाइड करते हैं, सब चीज़ें डिसाइड करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से वो चलता रहेगा, बट देर आर रेगुलेशंस, लाइक मतलब US वगैरह में एक रेगुलेशन आया है कि आप इससे ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस नहीं ले सकते, कुछ स्टेट्स में ऐसा है, तो इस टाइप के रेगुलेशंस मे कम इन दिस इंडस्ट्री एज वेल, कि गवर्नमेंट में से कि नहीं इससे ज़्यादा आप पैसा, इससे ज़्यादा मार्जिन्स नहीं ले सकते फूड पे, तो समथिंग लाइक दैट मे कम, ठीक है, बट दैट इज़ अ रेगुलेटरी रिस्क, ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज़ वेरी हाई फॉर देम, राइट, दो दे आर नॉट गिव एनी डिटेल, बट द वे देयर नंबर्स आर, तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अभी भी काफ़ी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड, राइट, तो अभी भी काफ़ी हाई है, और प्रॉफिटेबिलिटी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पे कब होने वाली है वो देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। और एक ESOP कॉस्ट भी उनकी काफ़ी हाई है, जो दो वो नॉन कैश चार्जेस हैं, राइट, बट उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी जो है एटलीस्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो 1-1.5 साल और शिफ्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ द हाई ESOP कॉस्ट, क्योंकि काफ़ी सारे ESOPs दिए बहुत कम कॉस्ट पे, ठीक है। एक वीडियो ऑलरेडी आई थिंक मंदार ने बनाया है हाई ESOP कॉस्ट इन स्टार्टअप्स के ऊपर, बहुत अच्छा वीडियो है फॉर द सब्सक्राइबर्स, तो आप वो चेक कर सकते हैं, यू कैन नो। तो ये चीज़ें लगी जो नेगेटिव हैं, जो बैड है कंपनी में, राइट। अब अगली क्या है, राइट, तो अगली है इनके एक्विजिशंस, ठीक है। तो अगेन these are the things which they have done in past also, again nothing अचानक से कि भाई IPO आया उसके बाद बहुत सारे करने लगे, ऐसा नहीं है, पहले से भी दे आर डूइंग। तो एक तो दे डू लॉट ऑफ टू मैनी एक्विजिशंस, राइट, रिलेटेड एंड अनरिलेटेड, तो काफ़ी सारे देश है कि मतलब दे वांट दे एक्ट लाइक इन्फोएज, जैसे इन्फोएज है ना, छोटे छोटे स्टार्टअप्स में करता रहता है रिलेटेड अनरिलेटेड, राइट, तो समटाइम्स बट इन्फोएज इज ए मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, वो करें तो आदमी को लगता है कि ठीक है भाई प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, कर रहे हैं,
लॉस मेकिंग कंपनी जो पहले ही लॉस कर रही है, पैसा उठा के दूसरे और लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स में पैसा डालना थोड़ा रिस्की लगता है। तो वो चीज़ें हैं। बहुत सारे इनके फेल्ड बिजनेसेस हैं जहाँ इन्होंने पैसा डाला है और वो बंद कर दिए हैं, ठीक है। फिट्सो, टंगस्टैन, लंच टाइम, मेन्यू मेनिया, अर्बन स्पून किचन्स, उबर ईट्स, ठीक है। तो बहुत सारी ये बिजनेसेस हैं विच डिडंट डू वेल, आइदर दे हैव क्लोज्ड इट, दे हैव गिवन बैक, मतलब बिजनेस जो वापस बेच दिया जो पहले जिनसे खरीदा था, ठीक है, और या फिर वो बंद कर दिया, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, दे हैव बॉट इट इन लास्ट 4-5 ईयर्स और वो बंद किए। कुछ सक्सेसफुल भी रहे हैं डेफिनेटली। रनर करके इनका प्लेटफॉर्म था, मतलब उससे ही इन्होंने एक्चुअली डिलीवरी स्टार्ट करी। पहले तो ये आपको पता ही है, जोमेटो जो है वो फूड डिलीवरी ऐप नहीं थी, ठीक है। तो रेट करते थे रेस्टोरेंट्स को और बुकिंग करते थे, मतलब अपॉइंटमेंट बुकिंग होती थी रेस्टोरेंट्स में, ये करते थे ये। बट रनर इन्होंने जब बाय किया उसके बाद दे स्टार्टेड फूड डिलीवरी। जब स्विगी ने फूड डिलीवरी स्टार्ट किया तो देन दे सेड कि यार ये तो अच्छा है, तो उन्होंने रनर एक्विजिशन, तो वो काफ़ी अच्छा रहा इनका। फिर हाइपर प्योर इन्होंने एक्वायर किया, जो अब हमने देखा रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है उसका, ठीक है। तो दैट WOTU करके एक कंपनी है जो इन्होंने एक्वायर की, दैट डिड वेरी वेल। एंड देन दे हैव अर्बन पाइपर ऑल्सो दे एक्वायर्ड विच इज़ डूइंग वेल फॉर देम। मतलब बहुत अच्छा नहीं, बट अगेन इट इज़ अ इंटरेस्टिंग बिजनेस जो रेस्टोरेंट के बिजनेसेस को ऑटोमेट करता है, ठीक है। उनको टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं सो दैट दे कैन गेट इंटीग्रेटेड वेल इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ द थिंग्स, तो वो भी अच्छा है। एंड नाउ दे हैव डन लॉट ऑफ अदर एक्विजिशंस। शिप रॉकेट में दे हैव टेकन एक्विजिशन। तो शिप रॉकेट इज़ अ डिलीवरी जैसे है ना, उस तरह का लॉजिस्टिक कंपनी है। पता नहीं कैसे उनको, मतलब क्या कहते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि वो जोमेटो के बिज़नेस के साथ कैसे इंटीग्रेट होगा, मतलब डिफरेंट लगता है। मैजिक पिन करके एक इनका एक कंपनी है जिसका आपने शायद एड्स भी देखे होंगे। इट्स मोर ऑफ ए कैशबैक टाइप की कंपनी है, ठीक है। नियर बाय टाइप में भी अगर आप बोल सकते हैं तो वो इन्होंने एक्वायर किया। आई डोंट नो मतलब इनका और उनका कितना कुछ क्या है बेनिफिट है। फिर एक ऐड ऑन मो करके एक कंपनी एक्वायर की थी फॉर एडवर्टाइजमेंट, मतलब ऑनलाइन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट स्पेस में, टू बाय इन्वेंट्री एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो भी इन्होंने की थी। अगर इनका डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में इनका प्लान है और कुछ आउटडोर एडवर्टाइजमेंट में भी उनका कुछ थॉट प्रोसेस है, तो उसमें कुछ है तो दे एक्वायर्ड दैट एज वेल, बट अगेन नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू फूड एट ऑल। तो वो एक एक्विजिशन, आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क फॉर देम। इंटीग्रेटेड बिजनेस के साथ, एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ होंगे या नहीं होंगे, या सेपरेट जस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो लेट्स सी हाउ दैट गोज। तो वो एक अगली पार्ट है कि ये सब चीज़ें करते हैं। ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कंपनी, पहले ही पैसा मतलब ख़राब हो रहा है एवरी क्वार्टर, उसके बाद इस टाइप के एक्विजिशन, और ये सारी आई एम श्योर ये सारी कंपनीज भी लॉस मेकिंग ही होंगी। तो वो एक अगली पार्ट है, ठीक है। फिर लेकिन ये पहले भी कर रहे थे, ठीक है। तो अगेन नथिंग चेंज इन लास्ट 1 ईयर, तो दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग टू से, राइट। फिर ब्लिंकिट, राइट। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई मार्केट को एंड लॉट ऑफ नेगेटिव प्रेस विच दे गॉट वाज आफ्टर ब्लिंकिट डील, ठीक है। ब्लिंकिट एक कंपनी है जो क्विक कॉमर्स कंपनी है जो कि 10 मिनट्स में ग्रॉसरी डिलीवरी करती है, ग्रॉसरी, फूड नहीं, ठीक है। तो मेजरली फोकस अभी तो NCR में ही ज़्यादा, 40-50% उनका बिजनेस NCR से आता है। अब उसमें कुछ चीज़ें हैं, राइट। एक तो द ओनर ऑफ, मतलब ब्लिंकिट को इन्होंने पहले भी दे हैव टेकन गिवन लोन टू देम, दे हैड अ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग इन ब्लिंकिट पहले भी, ठीक है। और एंड दे देमसेल्फ हैड ट्राइड दिस ग्रॉसरी डिलीवरी इन 2 years बैक, ठीक है। मतलब जब कोविड का पीक था तब इन्होंने खुद भी ट्राई की थी। मेरे को भी याद है, शायद मैंने कुछ सामान भी मंगवाया था जोमेटो की ऐप से, कुछ ग्रॉसरी का। उन्होंने जब बताया था कि भाई ग्रॉसरी डिलीवरी स्टार्ट हुई है, राइट। तो दे स्टार्टेड एट दैट टाइम, दे फेल्ड एंड देन अगेन दे स्टार्टेड 2-3 मंथ में फिर स्टार्ट किया, फिर दे फेल्ड। तो नाउ दे हैव बेसिकली बॉट द कंपनी ओनली। ब्लिंकिट जो है पहले ग्रोफर्स थी, ग्रोफर्स का नाम शायद आपने सुना होगा। ब्लिंकिट उन्होंने नाम चेंज किया जनवरी 2022 में, ठीक है। तो ये इन्होंने ऑलमोस्ट लिया है 4,447 करोड़, $500+ मिलियन की उसको वैल्यूएशन दिया, पूरा का पूरा बाई किया है। और ये स्वैप डील है, उन्होंने ब्लिंकिट के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जोमेटो के स्टॉक दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉक मिले, तो ऐसा इस तरह से ये डील हुई है, राइट। और अगेन द प्रॉब्लम इज़ कि अगेन अ लॉस मेकिंग कंपनी, ठीक है। तो ये जो पैसा ब्लिंकिट को मिलेगा, जो वो ये बात हो रही है कि ये सारा पैसा जो है मोस्टली इनके नेक्स्ट 2 साल के जो लॉसेज हैं वो कवर करने में लग जाएगा, राइट। इस मार्केट में जो ये क्विक डिलीवरी मार्केट है, ये मतलब अभी थोड़ा सा एटलीस्ट फूड डिलीवरी मार्केट एक थोड़ा मैच्योर हो गया है, मतलब थोड़े प्लेयर्स बड़े हो गए हैं, स्विगी और जोमेटो एक बड़े प्लेयर्स हो गए हैं। थोड़ा सा जैसे हम बात की थी इंडेक्स नेटवर्क बेनिफिट जो था वो आया है। बट ये जो बिजनेस है, दिस इज़ वेरी न्यू, दिस इज़ लाइक जस्ट 6-8 months ओल्ड बिजनेस,
राइट, जिसमें 10 मिनट्स डिलीवरी की बात हो रही है, 15 मिनट्स डिलीवरी की बात हो रही है, हाफ एन आवर डिलीवरी की बात हो रही है ग्रॉसरी की। और इसमें अब प्लेयर्स लेकिन ज़्यादा बढ़े हैं, ठीक है। इसमें प्लेयर्स हैं टाटा, जो कि बिग बास्केट के थ्रू, आई एम श्योर अगर आप बिग बास्केट यूज़ करते हैं, आई यूज़ इट, तो दे आर सेइंग 30 to 40 मिनट्स डिलीवरी दे विल डू और सर्टेन प्रोडक्ट्स, ठीक है। डंजो, जो रिलायंस, जिसने रिलायंस ने एक्वायर किया डंजो को, वो भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। दे आर एंटरिंग इनटू दिस। स्विगी, अगेन स्विगी हैज़ इंस्टामार्ट, ठीक है, दे डू 30 to 45 मिनट्स डिलीवरी। फिर जेप्टो करके एक स्टार्टअप है मुंबई बेस्ड, ठीक है, दे एक्चुअली स्टार्टेड दिस 10 मिनट्स डिलीवरी कॉन्सेप्ट विच आई थिंक ब्लिंकिट नाउ हैव टेकन इट अप एज वेल। तो मेजर इनका कॉम्पिटिटर जेप्टो है ब्लिंकिट का, 10 मिनट्स में डिलीवरी करनी है। तो ऑफकोर्स 10 मिनट्स में सब कुछ डिलीवर नहीं करते हैं, मतलब ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑर्डर का ऑटोमेशन, ऑर्डर का फोरकास्टिंग करते हैं पूरी, की क्या क्या सामान किस टाइप का आता है, सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग सामान कौन सा है, और फिर वो सामान आपको 10 मिनट्स में देते हैं, राइट। तो उनके पास लिस्ट होती है कि ये सामान हम दे सकते हैं, और इनके डार्क स्टोर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टोर्स होते हैं इंडिया में अलग अलग जगह पे, जिसके 2 किलोमीटर में दे से कि दे विल डिलीवर इन 10 मिनट्स, और उसमें जो सामान होता है उसकी इन्वेंट्री दे विल मैनेज, और उसमें फास्ट मूविंग सामान ही होता है, बिस्किट होंगे या कुछ होगा, मतलब जो आपको 10 मिनट में चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वो बिज़नेस चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ मिलता है उसमें, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड तो ये बिज़नेस इन्होंने एक्वायर किया, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, राइट। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, अगली पार्ट इज़ कि इट इज़ ऑल्सो लॉस मेकिंग कंपनी, तो पहले ही लॉस है और लॉस, राइट, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। सेकेंड थिंग इज़ वेरी वेरी न्यू, राइट, विद बिग प्लेयर्स कॉम्पिटिंग विद ईच अदर, राइट। तो उसमें ये कैसा करेंगे या नहीं करेंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो दैट हैज़ चेंज इन लास्ट 1 मंथ, ठीक है। और थर्ड जो अगली पार्ट है इसका, वो है कि मतलब जो कंपनी है दे आर रिलेटेड, मतलब जो को फाउंडर, वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ जोमेटो, क्या जो हस्बैंड है दैट इज़ द ओनर ऑफ ब्लिंकिट, तो एक रिलेटेड पार्टी का टाइप का वो लगता है। तो समटाइम्स लोगों को लगता है कि यार ये एक फेयर वैल्यू भी दी है या नहीं दी, आपस में फ्रेंड्स थे तो आपस में क्या हुआ है, कभी ज़्यादा वैल्यू तो नहीं दे दी बिजनेस को, कुछ कमा भी रहे नहीं कमा रहे, मतलब उसको इज़ इट वर्थ इट ऑफ $500 मिलियन, मतलब जबकि वो उनको $1 बिलियन की प्लस वैल्यूएशन पे उन्होंने पैसा उठाया हुआ है, ठीक है। बट नाउ द मार्केट्स एंड एवरीथिंग, अगर हम लास्ट 1 महीने में देखें, और जो टेक मार्केट वर्ल्ड में कम हुआ है और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कम हुई है, तो वो सब चीज़ें देख के तो ऐसा भी लगता है कि दे हैव जस्ट सेव्ड ब्लिंकिट। मे बी अगर ब्लिंकिट बंद हो जाता अदरवाइज, अगर जोमेटो इसको एक्वायर नहीं करता तो, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन दे हैव टेकन। नाउ क्या इसके कुछ पॉजिटिव नहीं है? पॉजिटिव हैं बहुत सारी। जो अगर हम ग्लोबल मतलब स्विगी को भी देखें, उनका भी इंस्टामार्ट है, और ग्लोबल प्लेयर्स को भी अगर हम देखें, जैसे डोर डैश करके यूएस का प्लेयर है, चाइना के प्लेयर्स हैं, तो दे ऑल्सो हैव दिस ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स विच दे, मतलब फूड डिलीवरी के साथ, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिकली है कि भाई मेरे पास फूड डिलीवरी के लोग हैं जो 20-25 मिनट में, आधा घंटे में डिलीवर कर रहे हैं, तो वही लोग मेरी ग्रॉसरी डिलीवरी, ग्रॉसरी डिलीवरी इज अ बिगर मार्केट, राइट, इट इज़ अ मच बिगर मार्केट देन फूड डिलीवरी, ठीक है। तो वो चीज़ है। और क्या कहते हैं, दूसरा ये है कि ग्रॉसरी डिलीवरी जो है वो एकदम नया है कॉन्सेप्ट, मतलब स्पेशली दिस क्विक कॉमर्स 10 मिनट्स डिलीवरी जो है, सो दे वांट टू एज दैट। तो ये वो कॉन्सेप्ट इवन फूड में भी लेके आना चाह रहे हैं कि भाई हम ऐसे कुछ फूड आइटम्स क्रिएट करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, राइट। हल्दीराम की भुजिया बहुत ज़्यादा ऑर्डर होती होगी शायद, मतलब सॉरी भुजिया तो ग्रॉसरी में आ जाएगी, लेकिन कोई ऐसा, मतलब सपोज हल्दीराम का रसगुल्ला है, बहुत ज़्यादा बिकता होगा, राइट। तो वो चीज़ वो कहेंगे हाँ हम ये 10 मिनट्स में डिलीवर कर देंगे, दे विल क्रिएट दैट इन्वेंट्री एंड एवरीथिंग एंड दे विल डिलीवर दैट इन 10 मिनट्स। तो दैट्स हाउ दे आर प्लानिंग टू बेसिकली वर्क फ्रॉम द ब्लिंकिट परस्पेक्टिव। तो और डिलीवरी फ्लीट भी इंटीग्रेट होगी, ठीक है, ऐप एक्सपीरियंस भी इंटीग्रेट हो सकता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें दे आर प्लानिंग। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, दिस हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, जैसे स्विगी हैज़ ऑलरेडी डन इन इंडिया, और बाकी भी प्लेयर्स अगर हम देखें तो ये है। तो इनके एक, अगर हम इनके वो देखें, सिनर्जीज हैं इन दोनों बिजनेसेस में। ये ऐसा बिजनेस नहीं है जैसे मैंने बोला शिप रॉकेट वगैरह इन्होंने बाय किया था, जो माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट किया है, वैसे बिजनेसेस नहीं है। ये क्लियर एक आपको यहाँ पर दोनों में वो दिखती है। बट अगेन जैसे मैंने बोला, अगली पार्ट इज़ द बिग प्रॉब्लम इज़ द लॉसेस, राइट। सो दैट इज़ अ बिग इशू, और इसके सही वैल्यूएशन है भी या नहीं है। अब मैं आपको ब्लिंकिट के नंबर्स दिखाता हूँ, राइट। तो जो जब इन्होंने एक्वायर किया तो उसके नंबर्स, इन्होंने मई के नंबर्स दिखाए हमें, ठीक है। तो अगेन द कंपनी ऑफ ब्लिंकिट मंथ ऑन मंथ, मतलब 2 मंथ के नंबर्स दिखाए हैं। जनवरी में जब ब्लिंकिट ने 10 मिनट्स डिलीवरी स्टार्ट की, एंड हाउ द नंबर्स आर इन मई 2022, ठीक है। तो
things have happened, मतलब things are definitely, losses are very very high, right? और 107 करोड़ पर मंथ के losses हैं, 107 करोड़ पर मंथ, so big losses, right? It has decreased, 2204 करोड़ थे जनवरी में, अभी 107 है, बट अगेन ये मंथ डेटा है, मंथ डेटा में कुछ पता नहीं चलता है, अभी अगले इस महीने क्या होने वाला है, अगले महीने क्या होगा वो देखेंगे, राइट? बट अगेन एज आई सेड कि अगर हम रेवेन्यू टॉप लाइन ग्रोथ देखें तो बहुत अच्छी है, राइट? अगर हम मतलब ऑर्डर्स 5 मिलियन ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए थे जैन में, अभी 7.9 मिलियन किए हैं मई में, राइट? GOV 2955 का था, अभी 4028 का है, राइट? रेवेन्यू जो है 22 करोड़ का था, अभी 58 करोड़ का है पर मंथ, राइट? 162। तो ओवरऑल उस हिसाब से, और ये बिजनेस जो है अगर 10 मिनट्स है तो लोग प्रीमियम भी देने को रेडी हैं उस चीज़ के, MRP पे लोग खरीदते हैं, हमको डिस्काउंट नहीं चाहिए। मैं अगर कोई चीज़ सामान चाहिए मुझे, तो मेरे को 10 मिनट में मंगवाना है, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता है मुझे इस पर डिस्काउंट भी मिलेगा, राइट? तो मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है यार, सामान चाहिए मुझे 10 मिनट, दैट इज़ माई मोस्ट प्रायोरिटी। उस पर डिस्काउंट के फोकस नहीं करते हैं लोग, MRP पे मिल जाए सामान, कुछ बाद में डिलीवरी चार्जेस भी 5-10 रुपये लेंगे, कोई आदमी को सोचता नहीं है। तो ये उस चीज़ पे प्ले कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है, जो पीपल हु वांट थिंग्स इन 10-15 मिनट्स, दे विल बी एबल टू पे, ठीक है? आप हम फूड डिलीवरी में दे रहे हैं ना चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस आप सब भी दे रहे होंगे, ठीक है? या तो आपने उसका क्या कहते हैं वर्जन, मतलब वो ले लिया होगा, सब्सक्रिप्शन ले लिया होगा जोमेटो का या स्विगी का फॉर फ्री डिलीवरी, और अगर आपने नहीं लिया तो आप डिलीवरी चार्जेस दे रहे हो, राइट? तो मतलब थिंग्स आर चेंजिंग, कंज्यूमर बिहेवियर इज चेंजिंग, डेफिनेटली पीपल आर रेडी टू पे फॉर दैट सर्विसेज। बट यही है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है इसमें, और इतना ज़्यादा न्यू है ये स्पेस, राइट? और वैल्यूएशन एंड ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डेफिनेटली अ क्वेश्चन मार्क, राइट? तो ये एक अगली साइड है विच वी नीड टू नो, राइट? इसके बहुत पॉजिटिव, थोड़े पॉजिटिव ये है कि हाँ, मतलब बिजनेस जो है वो रिलेटेड है, ठीक है? दैट इज़ ऑल, ठीक है? तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग फ्रॉम द जोमेटो पर्सपेक्टिव, ठीक है? तो आप, मुझे जो पॉजिटिव लगता है कंपनी में वो ये है कि वेरी हाई ग्रोथ, एंड आई थिंक वही थॉट प्रोसेस से IPO वाज ऑल्सो, मतलब डिड वेल फॉर देम, राइट? और हमने भी जो थॉट प्रोसेस दिया था कि ग्रोथ बहुत फास्ट है, मोनोपोली डुओपोली बिजनेस है, वेरी फास्ट ग्रोइंग मार्केट ऑल्सो, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, राइट? और अच्छा ब्रांड है, सब कुछ, मतलब सब कुछ सेट है उस हिसाब से, मतलब मोट हैज़ नॉट चेंज्ड, ठीक है? डेफिनेटली रिस्क फॉर श्योर है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है, राइट? तो रिस्क है एग्जीक्यूशन, राइट? विल दे बी एबल टू एग्जीक्यूट बेटर, ठीक है? क्या ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जल्दी जा पाएंगे, जो कि एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2 to 3 ईयर्स में दे विल बी प्रॉफिटेबल, विल दैट हैपन? एग्जीक्यूशन में कहीं फेल हो गया, कुछ इशू हो गया, तो वो बहुत, दे हैव टू बी वेरी वेरी, और ये बहुत थिन मार्जिन बिजनेसेस होते हैं, इसमें क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई मार्जिन बिजनेसेस हैं, इसमें हर ऑर्डर पे इनको 5-10 रुपये ही मिलना है, राइट? ओनली थिंग इज नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज करने हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करना है, वॉल्यूम गेम है पूरा, राइट? तो एग्जीक्यूशन हैज़ टू बी वेरी वेरी परफेक्ट, ठीक है? एंड यू नो द कॉम्पिटिशन, राइट? स्विगी भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के थ्रू है, एंड अदर प्लेयर्स कैन एंटर ईजिली, राइट? ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, राइट? और क्या कहते हैं, स्पेशली अगर हम ब्लिंकिट की बात करें तो देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम बिग बिजनेस, मतलब मेरे को लगता है वहाँ पर तो बिग बास्केट भी है, डंजो, रिलायंस एंड टाटाज आर प्लेइंग देयर। तो आई डोंट नो मतलब कि कौन प्ले करेगा, मतलब ऐसा तो उबर भी प्ले कर रहा था उबर ईट्स में, बट दे लेफ्ट द बिजनेस, दे सेड कि इट्स नॉट फॉर अस, बट the might of Tata and Reliance is different altogether, especially अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो वो चीज़ वी डोंट नो, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड फोमो ऑफ मैनेजमेंट, राइट? तो मतलब ब्लिंकिट डील एक फियर ऑफ मिसिंग आउट का थॉट प्रोसेस था कि यार ऐसा ना हो कि हम इसको मतलब फूड ग्रॉसरी डिलीवरी पे एंटर ना कर पाएँ, राइट? तो वो ज़्यादा लग रहा था, एंड तो लेट्स सी, राइट? तो देर आर growth is the biggest positive, right? And they are still growing, and we will talk about even in the next quarter results when it comes, right? And execution is a major risk according to me. So that is what I wanted to bring from the Zomato perspective, ठीक है? Now I want to talk to my portfolio subscriber जो SIP के हैं, right? तो उनका क्या करना चाहिए, राइट? तो देखो, हमने जब इंक्लूड किया था, हमने SIP पोर्टफोलियो एक हमारा मॉडरेट टू एग्रेसिव पोर्टफोलियो थॉट प्रोसेस से बनाया था, राइट? उसको जोमेटो इंक्रीज करने का मतलब डालने का यही था कि यार एक कंपनी है जिसका स्ट्रॉन्ग मोट है, एंड वी एक्सपेक्टेड वेरी हाई ग्रोथ फ्रॉम देम, दे आर डूइंग दैट, राइट? मार्केट्स आर सच, ठीक है, ऑफ कोर्स, ठीक है, नो वन कैन प्रेडिक्ट मार्केट इन शॉर्ट टर्म, तो मार्केट्स आर सच कि वो ये है, और ब्लिंकिट डील जो हुई है, दे आर लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इन इट, ठीक है? जो मेरे को जो चीज़ें सही लगती हैं ये है कि भाई एक तो क्या कहते हैं,
मार्केट वगैरह और सेल्स वगैरह की मतलब ग्रोथ पर्सपेक्टिव से तो है ही, बट इवन फ्रॉम द अगर हम इनके शेयर होल्डर देखें ना, इन्फो एज जैसी कंपनी इज बैक्स देम, विच आई मतलब फील कि एक मतलब मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से दे आर प्रीटी गुड फ्रॉम द गवर्नेंस स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव। अगर आप इनकी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स रिजल्ट्स भी देखोगे तो काफ़ी एक क्लैरिटी के साथ ये चीज़ कुछ चीज़ें समझाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ें अब हमें करना क्या है, राइट, तो रिस्क बिल्कुल है, राइट। आई थिंक जो 6 महीने पहले जब एंटर किया था तो हमारे नोट में भी आपने देखा होगा, तो ये मोस्ट रिस्की बेट मे बी वी हैव टेकन, राइट, इन आवर पोर्टफोलियोज, ठीक है। तो डेफिनेटली देयर आर रिस्क एसोसिएटेड विद इट। तो आप मतलब ओवरऑल पोर्टफोलियो हैज स्टिल डन वेल फॉर अस, राइट। अगर आप एसआईपी पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस देखोगे तो इवन विद दिस जोमेटो का फॉल भी हमारा पोर्टफोलियो हैज डन वेल। लास्ट अगर 1 साल है सिंस इंसेप्शन है, हमने ऑलमोस्ट 2-3% से मार्केट को बीट किया है, ठीक है। तो वो चीज़ हो है, मतलब इवन विद दिस देयर आर सम वेरी गुड स्टॉक्स लाइक आईटीसी ने हैज मतलब सेव्ड अस, ठीक है, और देयर आर सम वेरी गुड स्टॉक्स विच हैव डन रियली वेल, टाटा कंज्यूमर हैज डन वेरी वेल फॉर अस। तो कुछ चीज़ें अच्छी है, बट जोमेटो इज डेफिनेटली अ कंसर्न। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। तो मतलब हमारा अब व्यू इस पर यही है कि क्या करना है, ठीक है। तो करना ये है, सी मैंने जैसे बताया, आई थिंक वी शुड स्टे, राइट, वी शुड स्टे विद जोमेटो स्टिल बिकॉज ऑफ the things which they मतलब because of the moats which they have, clear moats, market share and the growth in the sector and growth which is predicted. जेफरीज की भी अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे, दे आर ऑल्सो सिमिलरली दे आर ऑल्सो सेइंग कि भाई स्ट्रॉन्ग बाय बोला है उन्होंने। अगेन मैं क्या कहता, आई डोंट रेफर टू दीज रिपोर्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, बट मतलब अभी जो है इतना ज़्यादा नेगेटिव है कि कुछ लोग कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं तो वो रेफर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी क्या कहते हैं, वी नीड टू क्लियर। आप एज अ इन्वेस्टर, इफ़ यू आर रियली स्कैर्ड, राइट, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो मेरा सजेशन यही है कि एटलीस्ट डोंट इन्वेस्ट मोर बट डोंट सेल, ठीक है। आपको नहीं लग रहा है कि आप मतलब एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव जो हम रीबैलेंसिंग करनी है, रीबैलेंसिंग नहीं करनी है, मत करो आप, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि भाई ठीक है, इसका जो एलोकेशन आगे का जो पैसा है वो हम दूसरे स्टॉक्स में डाल देंगे। दैट इज़ इफ यू वांट टू डू दैट, मतलब आई थिंक दैट इज़ अ फेयर कॉल, ठीक है, कंसिडरिंग इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है अराउंड द स्टॉक, राइट। एंड देयर आर क्लियर रिस्क एसोसिएटेड, राइट। तो उसमें मतलब आई एम नॉट सेइंग कि रिस्क आर नॉट देयर, ठीक है। तो मेरा वही थॉट प्रोसेस है कि एटलीस्ट डोंट सेल, राइट, एट दिस प्राइस। एंड आपको नहीं यू डोंट वांट टू बाय, यू बाय अदर स्टॉक्स। हमारे जो बाकी 11-12 स्टॉक्स हैं वो आप लीजिए, जोमेटो को बाय मत कीजिए, ठीक है। दैट इज़ अ फेयर कॉल विच आई वुड से। आई डोंट थिंक वी शुड सेल दिस स्टॉक एट दिस लेवल, ठीक है। मैं 2-3 फैक्टर पे बहुत क्लोजली वॉच करूँगा, ठीक है, इस स्टॉक को। एक तो ONDC फैक्टर पे कि हाउ द ONDC इज डूइंग एंड हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट दिस होल फूड डिलीवरी बिजनेस, राइट। सो दैट इज़ वन थिंग विच आई विल बी वेरी वेरी क्लोजली वॉचिंग, ठीक है। दूसरा फैक्टर पे जो मैं करूँगा वो है ओवरऑल ब्लिंकिट का ग्रोथ कैसा हो रहा है, राइट। तो ब्लिंकिट क्या कर रहा है, ठीक है, कि मतलब ग्रो कर भी रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी भी 40-50% जो बिजनेस है उनका NCR से आता है, राइट। तो इंडिया स्पेसिफिक परस्पेक्टिव से और बाकी बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन, हाउ द कंपटीशन इज बेसिकली क्लोजिंग इन, राइट। तो वो वी विल वेरी आई विल रियली स्टार्ट फोकसिंग अ लॉट ऑन द क्वार्टर रिजल्ट्स फ्रॉम ब्लिंकिट परस्पेक्टिव एज वेल, कि ब्लिंकिट कैसा कर रहा है, राइट, बिजनेस, राइट। एंड थर्ड इज ऑब्वियसली द वे ऑफ हमारा जोमेटो जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कैसे जा रहा है, राइट। मैनेजमेंट की कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ कि जो क्लियरली बोली है उन्होंने। एक तो ये बोला है कि हम सिर्फ इंडिया पे फोकस करेंगे। दे डिड फोकस ऑन अदर मार्केट्स, उन्होंने 2-3 एक्विजिशंस किए थे दूसरे मार्केट्स के लिए आउटसाइड इंडिया। वो ये बोल रहे थे कि हम 2 साल पहले 6 कंट्रीज़ में थे, दे हैव फोल्डेड ऑल देयर बिजनेस, दे आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन इंडिया मार्केट। सो दैट्स अ गुड थिंग, मैनेजमेंट इज क्लियर ऑन इट, ठीक है, कि भाई हम इंडिया मार्केट पे ही फोकस करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। और आई थिंक वो नहीं करना चाहिए उनको, भाई इंडिया मार्केट तो सॉल्व कर लो, ठीक है। तो दैट इज अ गुड थिंग विच दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सेकंड थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट इज कि दे आर नॉट गोइंग टू डू एनी मोर एक्विजिशंस, एनी मोर इन्वेस्टमेंट्स। उन्होंने कहा कि अब हम कैश प्रिजर्व करेंगे, जो भी हमारे पास कैश बचा है वो हम प्रिजर्व करेंगे एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, दे आर सेइंग दैट, ठीक है। वो भी हमें क्लोजली वॉच करना है। ऐसा नहीं हो कि नेक्स्ट क्वार्टर में बोला ये एक्वायर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, राइट। तो दे आर ट्रू टू देयर वर्ड्स और नॉट, बिल्कुल हर क्वार्टर में ये देखिए, राइट, कि आर दे नॉट एक्वायरिंग एनीथिंग, दे शुड नॉट, बिकॉज वो हमारा अगली पार्ट है, राइट। तो वो चीज़ भी है या नहीं है, मैनेजमेंट इज ट्रू टू द वर्ड और नॉट, ठीक है। आर दे सेविंग कैश, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, दे आर ट्राइंग टू, दे विल सेव कैश नाउ, ठीक है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर दे आर नॉट गोइंग टू स्पेंड मनी ऑन द अदर कंपनीज एट ऑल। सो ये 2 थिंग्स हैं जो दे आर सेइंग
which we have to closely watch. तो I am going to very very closely watch Zomato. I wish कि I am मतलब भी both आप सब भी हमारे साथ बैठ के closely watch करते हैं. I am okay as I said कि मतलब I can understand right, it's your money, it's ours money right. तो ये रिस्क जो है काफ़ी सारे आप सब लोग ले रहे हैं right, and people are worried and it's okay. और हमारा काम है कि क्या कहते हैं मतलब इस सब सिचुएशंस में नो वन कैन प्रेडिक्ट थिंग्स यार इन फ्यूचर. हम एक कैलकुलेटेड कॉल्स लेते हैं, समटाइम्स सम कॉल्स डू वेरी वेल एंड समटाइम्स सम कॉल्स डोंट डू वेल राइट, एंड दैट इज़ फाइन. मैंने आपको बताया कि हमने क्यों लिया था. हमने लिया था because of certain reasons and few things have changed. Maybe Blinkit acquisition has changed few things for us. ठीक है, जिसमें थोड़ा सा हमें वरी किया और हमने शायद बात भी की. मैंने जब लाइव सेशन भी लिया था उसमें भी मैंने बोला कि वो मेरे को वरी कर रहा है राइट, बट अगेन देर आर पॉजिटिव आउट ऑफ इट एज वेल. ठीक है, क्लियर उनके सिनर्जीज हैं उस बिजनेस के साथ, ऐसा नहीं है नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं, मतलब अलग ही है. तो अगर इफ़ दे कुड एग्जीक्यूट वेल, इफ़ दे कैन डू थिंग्स वेल, तो मे बी क्या कहते हैं, तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वेरी वेरी हाई ग्रोथ का, जो 35% का कैगर का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है, उसके बाद अगर पॉजिटिव प्रॉफिट आए तो मे बी वी ऑल विल मेक लॉट ऑफ मनी ऑन इट. देयर इज़ अ रिस्क गाइज, अंडरस्टैंड, बट वी नीड टू be together and let's keep on discussing. Let's go quarter on quarter. Let's keep on focusing क्या हो रहा है. नेगेटिव न्यूज़ तो आएगी, मेम्स बनेंगे, ITC पे बने थे, सब पे बनते हैं. डोंट वरी टू मच. ठीक है, नंबर्स पे फोकस करते हैं, बिजनेस पे फोकस करते हैं. कुछ चीज़ चेंज होती है, कुछ मेजर रिस्क लगता है ग्रोथ पे जो हमारा मेन फोकस है, तो वी विल टेक एक्शन. लॉस होगा, दैट्स फाइन. मतलब स्टॉक मार्केट में है, कभी लॉस भी बुक करना पड़ता है, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी बुक करना पड़ता है. दैट्स फाइन, दैट्स हाउ मतलब वी ऑल लर्न एंड वर्क ऑन इट. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल आई हैव. इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन ऑन जोमेटो किसी भी चीज़ पे, ठीक है, मैंने कल से मैंने सारे टॉपिक्स जो मेन थे वो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. ठीक है, तो इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू पर्सनली आंसर देम. ठीक है, और बाकी लेट्स मतलब जब एनुअल रिपोर्ट आएगी और इस क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो आई विल ट्राई टू डू एनालिसिस ऑफ बोथ ऑफ देम एज वेल एंड शेयर दैट विद यू एज वेल, एंड लेट्स गो क्वार्टर ऑन एवरी क्वार्टर. ठीक है, क्लोजली वॉच देम एंड सी क्या होने वाला है. ठीक है, हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों. जय हिंद.